हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। हिमांशु दिस साइड एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सर्विस बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके लिए आप मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो या फिर कोई नेक्स्ट कैंपेन की आप प्लान कर रहे हो, तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है रिगार्डलेस ऑफ योर नीड्स एंड योर करेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। Whether you are following webinar funnel, VSL funnel, if you are running a direct appointment booking funnel, or maybe capturing leads by just using instant form, this is going to help you, because I'm not going to share any technical stuff, but I am going to share the basics, the foundation of your marketing campaign, right? जो कि किसी भी स्ट्रैटेजी में फिट करने वाला है। तो तीन चीजें आज हम सीखने वाले हैं। पहला, हाउ टू generate quality leads for any business. Okay, second thing is how to reduce your cost per lead, CPL. ठीक है, and third thing is how to increase your conversion rate. Okay, how to increase your conversion rate. So these are the three things that we are going to cover today. Okay, now अब देखो, हम कोई भी मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, फिर चाहे हम मेटा पे करें या फिर इंस्टा पे करें, कहीं भी करें, ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है? जनरेट डिमांड, जनरेट अटेंशन फॉर आवर ऑफर, फॉर आवर सर्विसेज, राइट? If you are running Google search ad, that is a different scenario where you are fulfilling the demand, but here I'm especially talking about meta ads और YouTube ads, जहाँ पे आप डिमांड क्रिएट करते हो, जहाँ पे आपको अटेंशन चाहिए होता है, राइट? So ultimately you want attention, right? So you are not paying for ad, you are paying to get attention. Okay, now there are two ways you can get attention. पहला है paid ad, दूसरा है organic content, जहाँ पे आप YouTube पे कंटेंट बनाते हो, ब्लॉग्स लिखते हो, आप रील्स बनाते हो, you are providing some upfront value, you are providing some free lead magnets to your audience, जिससे कि आपको अटेंशन मिलता है, राइट? दूसरा तरीका है पेड ऐड, जहाँ पे आप ऑडियंस टारगेट करते हो, एड क्रिएटिव तैयार करते हो, कॉपी तैयार करते हो और आप ऐड रन करते हो, जिससे कि आपका जो ऑफर है, आपका जो सर्विस है, वो सही लोगों तक पहुंच सके और आपके पास क्वालिटी लीड्स आ सके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? जब भी लोग पेड ऐड शुरू करते हैं, उनके पास या तो क्वालिटी लीड्स नहीं आती है, या वो पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं एड्स पे बट स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए, या फिर जो लीड आती है वो आफ्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन या फिर प्रपोजल सेंड करने के बाद वो घोस्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो रिस्पांस देना बंद कर देते हैं। और तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है कन्वर्जन का, यानी कि आपके पास लीड्स तो आ रही है, लोग इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड, राइट? तो ये तीन चैलेंजेस जो कि अक्सर देखने को मिलता है, और लोग काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लाइक डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, कई बार वो प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर देते हैं, तो दे ट्राई सो मेनी थिंग्स टू फिक्स दिस, बट स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स सेम। ओके, तो आज हम जानेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग सच प्रॉब्लम, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ दो, जब भी आप कोई पेड एड रन करते हो, तो पेड एड क्या है? पेड एड इज लाइक अ डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो फीड स्क्रॉल कर रहा है, राइट? दे आर हैविंग देयर ओन मूवमेंट, जहाँ पे वो मीम्स देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है, फ्रेंड्स फैमिली का अपडेट्स देख रहा है, एंड उसके बीच में एक ऐड आता है, राइट? जस्ट एक ह्यूमंस की साइकोलॉजी आप समझो। तो वहाँ पे वो पर्सन का इंटेंट नहीं है कि मुझे कोई सर्विस के लिए इंक्वायरी करना है, कुछ बाई करना है, बट स्टिल वी एज अ बिजनेस ओनर हैव द अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर देयर टेंशन, राइट? तो इसके लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो, आपका जो ऑफर है, जो भी आपका सर्विस है, उसको आप डायरेक्टली प्रमोट करते हो, राइट? वी ऑफर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस एंड वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, दिस इज आवर प्राइसिंग, और इस तरीके से आप ऐड चलाते हो, जो कि आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। या फिर कोई भी सर्विस का आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस हो गया, या फिर आप एग्जांपल ले लो रियल एस्टेट का ले लो, या फिर आप किसी भी सर्विस का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है? तो सिंपली मोस्ट ऑफ द केस में लोग इस मॉडल को ही फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो अपनी सर्विस को डायरेक्टली प्रमोट करते। हो सकता है कि वो प्राइस पे खेल रहे हो, कॉम्पिटिटर से उनका प्राइस कम हो, ठीक है, या फिर कुछ भी वो अपना यूएसपी क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली, राइट? बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड आउट, बिकॉज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन्स जो है वो काफ़ी कम है आज के डेट में, इट इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे, राइट? एंड जो कॉम्पिटिशन है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
to have such a strategy to stand out in the hyper crowded market, right? तो आखिर हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, हमारा क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है जिससे कि हम स्टैंड आउट कर सकें? ओके, तो देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रमोटिंग योर सर्विस, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप देखोगे कि जो भी लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा अटेंशन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा अटेंशन होता है स्टोरी पे. ओके, सो स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. सो instead of selling, you start to tell a story, right? In a world where everyone is trying to sell their services, you become someone who tells a story, and you will drive more attention, and eventually you will get more sales. Okay, so देखो, अब सपोज आप कोई, अगर आपने इंस्टा पे ऐसा कोई पोस्ट देखा होगा या फिर आपने कोई ऐसा यूट्यूब पे कंटेंट देखा होगा जहाँ पे लोग स्टोरीज शेयर कर रहे हैं. कई बार लोग होता है ना, अपने चैलेंजेस शेयर करते हैं, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं. तो उस तरह के कंटेंट पे आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको रिएक्ट किए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे कमेंट किए होते हैं. तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ये हमारे माइंड में बहुत ही स्टार्टिंग से प्लांट किया गया है, हमारे माइंड में बहुत ही स्टार्टिंग से इस चीज़ को फ्रेम किया गया है, एक वायरिंग की गई है कि जो स्टोरी होता है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, राइट? चाहे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं स्टोरीज, मूवीज देखते हैं या फिर जो भी सीरीज देखते हैं, 10 घंटे की सीरीज हम लोग देख जाते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ ए स्टोरी, राइट? वहाँ पे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. तो सिमिलरली क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन में? कैन वी डू समथिंग जिससे कि हम एक स्टोरी टेलिंग कर सके और उसके हेल्प से हम लोगों का अटेंशन कैप्चर कर सके और उस अटेंशन को कन्वर्ट कर सके एक्शन में? इज देयर एनी वे? यस. नाउ अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ. देखो, कुछ टाइम पहले हम लोग अपना कैंपेन कर रहे थे अपनी मार्केटिंग कंसल्टेशन सर्विस के लिए. तो हमने पहला मॉडल फॉलो किया जहाँ पे वी आर ऑल्सो वन ऑफ द मेनी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. और हमने क्या किया, हमने सिंपल एड बनाया, ठीक है? वी कैन प्रोवाइड दिस, वी हैव डन दिस, एंड if you want to learn more, if you want to solve this problem, then book a call, right? So kind of कॉपी जो हमने क्रिएट किया. तो वहाँ पे जो हमारा कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट आ रहा था, बिकॉज हमारा जो फनल था वो भी एक तरीके से मल्टी स्टेप क्वालिफिकेशन वाला था, जहाँ पे लोग लगभग 10 सवालों का जवाब देके वो अपना कॉल बुक कर रहे थे. तो उस केस में हमारा जो कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट जा रहा था वो अराउंड 500 to 600 रुपीज़. ओके, समटाइम्स इवन गोज अप टू 800 to 1000 रुपीज़. ओके, सो दिस वॉज द एवरेज कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट बुकिंग. फिर हमने क्या किया, हमने चेंज करा. इंस्टेड ऑफ सेलिंग आवर सर्विसेज और आवर कंसल्टेंसी सर्विस, हमने क्या किया, हमने एक स्टोरी सेल करना शुरू किया, जहाँ पे हमने एक एड कॉपी तैयार करा जो एक क्लाइंट का केस स्टडी था. ठीक है, मिस्टर एक्स, ये उसका प्रोफाइल है और ये इसका पेन था. ठीक है, इसने ये सारा एफर्ट किया सेल करने के लिए, और हमने कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, क्या हमारा अप्रोच था, ठीक है, और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और क्या आउटकम आया. दैट मीन्स काइंड ऑफ जो प्लॉटिंग हमने सेट करा, जो कि रियल केस स्टडी था. अब देखो, ये स्टोरी का फायदा क्या है? पहला फायदा कि ये नॉइज से अलग है. इट इमीडिएटली कट यू थ्रू द नॉइज, राइट? क्योंकि मार्केट में जहाँ पे सारे लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक ऐसा रियलिटी शेयर कर रहे हो जिससे कि लोग इमीडिएटली कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? लोग जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर फियर, बिकॉज ऑफ देयर goal, because of their belief system, right? So this is very important to create a story जहाँ पे आप स्टैंड आउट कर पाओगे, क्योंकि अब डिफरेंट कॉपीज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इजिली रेप्लीकेबल है. आज आप रन करोगे, कल कोई और रन कर लेगा, राइट? सो यहाँ पे जो अटेंशन है वो डिवाइड होता चला जाएगा. बट स्टोरी इज समथिंग विच इज योर यूनिक, विच यू ओन, राइट? तो उस केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टील योर स्टोरी, right? So once you start telling a story with a soft CTA, ठीक है? And you know what happens when we tried this? जो हमारा कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट था, which was going approx around 500 to 600 कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट बुकिंग, वो हमारा आ गया 180 रुपीज़ पे, राइट? 200 के ऊपर गया ही नहीं है, राइट? So this is something we experienced. So storytelling is very important to get the attention. So first thing that you need to do is to fix the way you run ads. Running ad is not just about setting up
कैंपेन स्ट्रक्चर्स, टारगेटिंग ऑडियंस, एड सेट कर लो, एड्स कर लो, हेडलाइन डाल दो, सीटीए डाल दो, ठीक है, सेट हो गया एड। दिस इज समथिंग जो कि सारे लोग कर रहे हैं। हाउ यू आर डिफरेंट देन अदर्स, हाउ यू कैन स्टैंड आउट इन मिलियंस, सवाल ये है। एंड इफ यू फेल टू स्टैंड आउट, you are going to lose the attention, and if you lose the attention, you will pay for losing the attention, right? So this is the total loss. So this is something you cannot avoid. Okay, now देखो इसका फायदा कई सारा है। आपका कॉस्ट पर लीड डाउन होता है, आपका जो ऑथोरिटी है वो बिल्ड होता है, क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाते हैं, आपका जो सर्विस से आपका जो अप्रोच है उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं आपके ऐड पे, आपका कॉस्ट पर लीड डाउन जा रहा है, क्वालिटी लीड्स आ रही है, लोग ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो मल्टी स्टेप पे खुद को सेल्फ क्वालिफाई कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग क्वालिटी लीड्स, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड थिंग जो है वो है हमारा लीड। ओके, अब जो कई बार क्या होता है कि लोग इंस्टेंट लीड जनरेट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट के थ्रू करते हैं या फिर मैसेंजर के थ्रू करते हैं, तो देखो लीड विच इज ईजी टू गेट इज हार्ड टू कन्वर्ट, राइट? बिकॉज लोग कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, लोगों ने ऐड देखा, वो एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ एड्स देखते हैं। इट इज नॉट वेरी यूनिक कि आपके पास लीड आ गया तो यू आर गोइंग टू क्रैक द डील। सो दे आर सीइंग हंड्रेड्स ऑफ एड्स एवरी सिंगल डे, और उसने एक ऐड देखा, इंक्वायरी कर दिया, राइट? बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, राइट? उसने ऐड देखा, एक स्टेप पे वो आपके पास आ गया। बट इफ यू फिल्टर देम, तो अब आप क्या करोगे? अब आप कॉल करोगे, आप उसके साथ एंगेज होगे, और उस केस में फिर आपको कॉल करके भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गेटिंग 500 लीड्स अ मंथ, ओके, आपका कॉस्ट पर लीड कम होगा, 5 से 10 होगा, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग कि हमारा कॉस्ट पर लीड तो कम आ रहा है, वी आर गेटिंग लीड्स, राइट? बट इस केस में क्या होगा? अब आप 500 लीड पे अपना रिसोर्स आप एंगेज करोगे, आप कॉल करोगे, वहां से फिल्टर करोगे, फिर समझ में आएगा कि यार इस 500 में से तो मात्र 20 लीड ही ढंग की निकली, या फिर 50 लीड ही ढंग की निकली, ठीक है? 10% लीड ही आपका क्वालिफाई कर रहा है, और उसमें से 2% या 3% आया, 5% आपका कन्वर्जन आ रहा है, राइट? दैट मीन्स कि आउट ऑफ 50 लीड्स यू आर गेटिंग मे बी 5 कन्वर्जन और 3 कन्वर्जन, राइट? दैट मीन्स कि आपने काफ़ी टाइम और रिसोर्स भी अपना यहाँ पे लगाया 500 लीडों के साथ काम करने में, उनको फॉलोअप करने में, उनको कॉल करने में, पिच करने में, राइट? सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग सो मच एफर्ट्स हियर, व्हाई डोंट रन अ कैंपेन जहाँ पे आप लीड को प्री क्वालिफाई कर सको बिफोर स्पीकिंग टू देम, and that is where appointment funnel comes, right? or maybe you can simply use instant form also, right? जहाँ पे आप मल्टी स्टेप क्वालिफिकेशन लगा सकते हो, ठीक है? सो दैट कि अगर आपके पास 50 लीड भी आए तो एटलीस्ट 45 तो आपके पास ढंग की लीड होगी, या फिर 40 प्लस ढंग की लीड होगी। आपका जो एफर्ट है, आपका जो टाइम है, वो सही जगह जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू क्लोज मोर, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू have a lead qualification process, okay? and जब आपके पास लीड आती है तो उस लीड का फॉलोअप सिस्टम भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि लोग सिर्फ लीड जनरेट करते हैं। आज महीने की 500 लीड जनरेट हो रही है, कल महीने की 1000 लीड जनरेट होगी, बट जो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 40 लीड जनरेट करा, इसमें से आपने 2 कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ऐसे 38 लीड्स बच गए जो कन्वर्ट नहीं हुए, एंड कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल ऑडियंस थे आपके जिनका इंटरेस्ट था बाई करने में, फॉर एनी रीजन दे डिड मेक द डिसीजन, राइट? बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू लूज देम। तो अगर आप इनको नर्चर करोगे बाय प्रोवाइडिंग सम वैल्यू, बाय प्रोवाइडिंग सम केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, सो व्हेन दे आर रेडी टू बाई, उसके टॉप ऑफ द माइंड में आपका नाम होना चाहिए, आपका ब्रांड होना चाहिए, राइट? सो सवाल ये नहीं कि आप सारे को कन्वर्ट करो, सवाल ये कि जब वो बाई करने के लिए तैयार है तो क्या आपका नाम उसके टॉप ऑफ द माइंड में आ रहा है, उसके माइंड में आ रहा है, सवाल ये है। एंड फॉर दैट यू हैव टू कीप नर्चरिंग देम, ठीक है? यू हैव टू कीप प्रोवाइडिंग देम वैल्यू। आप उनको एजुकेट कर सकते हो, डजंट मैटर व्हाट यू आर सेलिंग, यू कैन ऑलवेज एजुकेट योर टारगेट ऑडियंस। चाहे आप इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस बेच रहे हो, आप कलर के बारे में सिखा सकते हो कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए, अगर कम स्पेस है तो उसमें कैसे आप बेटर अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी भी बिजनेस में हो, आप हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस को कुछ सिखा सकते हो, कुछ एजुकेट कर सकते हो, कुछ नॉलेज शेयर कर सकते हो, राइट? जिससे कि उसको एक क्लैरिटी मिल सके, उसको एक बेटर आइडिया मिल सके, राइट? एंड दैट विल पोजिशन यू एज एक्सपर्ट,
right? That will position you as the best solution. And when they are ready to buy, they will eventually choose you in most of the cases, right? So even just having a follow up system can increase 5% of your conversion. तो ये 5% conversion वहां से आ रहा है जहां पे आपका एफर्ट काफी कम जा रहा है, जहां पे आप पैसे स्पेंड नहीं कर रहे हो लीड्स को एक्वायर करने में, एंड जो आपका LTV है, लाइफ टाइम वैल्यू, वो आपका ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप कंटिन्यू लीड्स को नर्चर कर रहे हो, एंड दैट इज वाई इट इज गोइंग टू गिव यू more opportunity, right, rather than generating more new leads. Now the third thing is sales. So you need only 3 system. First is to get more attention, second is to get more qualified leads, and third is to get more sales. Okay, more conversions. तो अब बात करते हैं सेल्स की. देखो, जब सेल्स की बात आती है तो जैसे ही आपके पास लीड आता है, कई बार मैं देखता हूँ कि लोग पिच करना शुरू कर देते हैं, लोग प्राइसेस पे आ जाते हैं कि चलो फॉर एग्जांपल इफ कोई ऑब्जेक्शन देखने को मिलता है प्राइस से रिलेटेड, तो दे स्टार्ट टू ऑफर सम डिस्काउंट्स, बट यू नो दिस इज नॉट द राइट वे टू सेल योर सर्विसेज. If you are selling a high ticket service, anything which is above 15K or 20K, then you have to apply a consultative selling approach. ठीक है, जहां पे आपको एज ए कंसल्टेंट का रोल प्ले करना पड़ेगा, एज ए कंसल्टेंट अब चीज़ों को समझना पड़ेगा. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है लोगों का पेन समझना, कि आखिर आपके पास किसी ने इंक्वायरी करा है तो उसका पेन क्या है, व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, राइट? बिकॉज जब तक आप पेन नहीं समझोगे लोगों की, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सर्विस है, वो कैसे उसकी हेल्प कर सकता है, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई लीड आता है, आप सिंपली आप पिच करना शुरू कर दे रहे हो और आपको पता ही नहीं कि इसको चाहिए क्या, राइट? देन दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड देयर पेन, know what is their pain, what they are going through. Second thing is to understand their efforts. ठीक है, what they are doing to solve their problem. क्या उन्होंने किसी अदर एजेंसी के साथ काम करा है, किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करा है, किसी अदर तरीकों को अप्लाई करा है, खुद से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करा है. तो इससे ये समझ में आया कि आखिर उनका कमिटमेंट क्या है, उनका लेवल ऑफ एफर्ट क्या है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू मोर क्लैरिटी. ठीक है. Third thing is you have to make them realize their pain and their problem. कई बार लोगों को अपने प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होता है. ठीक है, पता है कि कन्वर्जन नहीं आ रहा है या फिर जो लीड की क्वालिटी है वो पुअर है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू एडमिट कि चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू मेक देम रियलाइज कि यस यू हैव द रियल प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज अगर आप उनको रियलाइज नहीं करवाओगे एंड विदाउट रियलाइजिंग देम यू स्टार्ट टू ऑफर योर सर्विसेज, देन दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, राइट? सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक देम रियलाइज यस दे हैव द प्रॉब्लम, एंड देन यू हैव टू पैकेज योर सर्विस एज ए सॉल्यूशन. ठीक है, यू हैव टू पैकेज योर ऑफर योर सर्विस एज दिस सॉल्यूशन rather than just another service. ठीक है. So this is how you can follow a step-by-step process to understand their pain and make your service as a solution, as a bridge to achieve their goal. So this is how you can build a system where you can get more attention, get more quality leads, and increase your conversions. Now, if you want more personalized guidance and help to achieve your marketing goal, then you can book a call with me, where we will sit together and discuss how we can help you. You can find the link in the description. I'm looking forward to have you on the call.